आज हम आपको उन सारी बातें से अवगत कराने के लिए जा रहा हूं जो आपने कल्पना ही की है। आखिर क्या बात है? पीएमसीएच की वो सच्चाई आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं जिससे आपको पूरी तरह से अवगत हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने खुद वहाँ पर करीब 7 या 8 दिन रहे हैं और वहाँ की पूरी विधि व्यवस्था और सारा कुछ हमने वहाँ पर देखे हैं कि आखिरकार पटना पीएमसीएच की वहाँ पर क्या विधि व्यवस्था है और क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। यह देख करके और सुन करके आप पूरी तरह से अचंभित रह जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी होता है क्या। आप वीडियो पर बने हुए रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप पटना पीएमसीएच के बारे में जो नहीं जानते हैं और जो चिकित्सक भाई या जो दर्शक भाई इन बातों से अवगत नहीं हैं, आज उनको पूरी तरह से इन बातों से अवगत हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम सोचते हैं कि वहाँ पर किसी भी भाई या किसी भी दर्शक को ऐसा मौका नहीं मिले कि वहाँ जाए। अगर दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा मौका मिल जाए तो इन बातों से पूरी तरह से अवगत हो जाना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पीएमसीएच पटना हम जा रहे हैं तो हम कितना सुरक्षित हैं, क्या हमारी वहाँ पर इलाज सेफ है, आखिर क्या है। ये सारी बात को आपको जान लेनी चाहिए। हम विगत पिछले 8 दिनों हम रहे हैं और वहाँ की सारी व्यवस्था और विधि हम देखे हैं क्या है। सबसे पहले हम एक एक करके हम बताना चाहते हैं कि इमरजेंसी, जहाँ इमरजेंसी की विधि व्यवस्था क्या है। आपको इन बातों से अवगत हो जाना चाहिए कि इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। वहाँ पर उस तरह की पेशेंट आते हैं और उस तरह की मरीज आते हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरी तरह से वहाँ पर इलाज करा चुके होते हैं। जब उनके पास पैसा की समाप्ति हो जाती है, जब उनके पास पैसा नहीं रहती है और कंडीशन पेशेंट की पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, तब पीएमसीएच में रेफ़र करते हैं और पेशेंट थका हुआ इमरजेंसी में आते हैं और कंडीशन उसकी इस तरह की रहती है, हालत इस तरह की रहती है कि वह देखने की लायक नहीं रहती है। फिर भी वहाँ इमरजेंसी में जा कर के दिखाते हैं और डॉक्टर साहब देखते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि रास्ते में उनका आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया हो जाती है, फिर भी वो इमरजेंसी में आते हैं। डॉक्टर साहब उनको देखते हैं। डॉक्टर साहब में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, वह पूरी विधि व्यवस्था सारा कुछ के साथ वहाँ देखते हैं। बस आपको एक बात से पूरी तरह से अवगत हो जाना होगा कि अगर आप पीएमसीएच में एक्टिव रहेंगे तो आपकी सफलता 100% वहाँ मिलेगी। जी हाँ, 100% सफलता मिलेगी, लेकिन खुद ब खुद आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनगिनत मरीज आते हैं। और आप जानते हैं कि सरकारी विधि व्यवस्था, क्योंकि वहाँ प्राइवेट वाली सिस्टम नहीं होती है, वहाँ एक मरीज देखी नहीं जाती है, वहाँ ढेर सारे पेशेंट होते हैं। तो खुद से आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आप सफलतापूर्वक वहाँ से इलाज करके घर आ सकते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट देखते हैं और फिर से उन्हें अगर लगता है कि इमरजेंसी में ही रखना चाहिए तो
इमरजेंसी में ही रखते हैं। फिर जब मरीज की कंडीशन बेहतर और अच्छे होने लगती है तो उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, अब हम चलते हैं वार्ड की ओर। वार्ड में जब मरीज को शिफ्ट कर दिया जाता है तो क्या वहाँ वार्ड में मरीज को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है और किस तरह की वहाँ पर ट्रीटमेंट होती है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप पूरी तरह से एक्टिव हैं तो आपकी मरीज सफलतापूर्वक वहाँ से इलाज होकर के घर आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब वह हर बातें और वहाँ के जो दीदी हैं वह हर बातें मरीज को बताते हैं। लेकिन मरीज इतना थका हुआ रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल का, और वो सारी बातें उनको बताई जाती है कि उन्हें लगता है कि यहाँ भी कुछ होने के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ की व्यवस्था रहती है, वहाँ डॉक्टर साहब की पूरी टीम आती है। हमने वहाँ पर विगत 8 दिनों से रहे हैं और देखे हैं, और पूरी सजगता के साथ वहाँ पर हम देखे हैं कि जूनियर डॉक्टर सबसे पहले आते हैं और सारी बातें मरीज से पूछी जाती है वार्ड में, और सारी प्रक्रिया वहाँ पर होती है। एक एक बिंदु पर वहाँ पर ध्यान देते हैं और बोलते हैं। जी हाँ, और सारी बातें वहाँ पर हो करके फिर से सीनियर डॉक्टर आते हैं और फिर से उन्हें देखते हैं। हमको लगता है कि एक मरीज पर कम से कम 15 मिनट का समय अवश्य ही देते हैं। जी हाँ, इससे कम नहीं देते हैं, ज़्यादा ही हो जाए, और पूरी तरह से उसकी बातें सारा कुछ समझ करके फिर से उनकी प्रक्रिया में लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर वार्ड में स्टार्ट होती है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कहते हैं, लगभग हमको लगता है कि सारा मेडिसिन, दवाई और जांच करीब लगभग में अंदर से ही मिल जाते हैं। हाँ, कुछ मेडिसिन और दवाइयाँ, कुछ जांचें भी जो कि बाहर से करानी पड़ती है, जो वहाँ पर फ़िलहाल उपलब्ध नहीं हो पाती है। हाँ, इसके लिए मरीज़ स्वतंत्र रहते हैं कि आप मार्केट में कहीं से भी जा कर के करा करके आए, जो उस पर लिखा हुआ है। इसमें कहीं किसी प्रकार, क्योंकि हमने खुद वहाँ पर रहे हैं और सारी प्रक्रिया से अवगत हुए हैं। हम पटना पीएमसीएच के बारे में एक और अति महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जो कि आपको हम उनसे रूबरू कराएंगे कि आखिरकार उनकी और क्या क्या सच्चाई है। आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। वह हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।